डॉकर एरिया में आपका स्वागत है। यहाँ एक डिफॉल्ट ब्रिज है। इस ब्रिज पे एक कंटेनर आता है, नाम जिसका आरपीएन वेब है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। इस ब्रिज पे एक कंटेनर और आता है जिसको हम आरपीएन डीबी के नाम से जानते हैं और उसका नंबर ये है। जब आरपीएन वेब आरपीएन डीबी को पिंग करके उसके नंबर से कांटेक्ट करता है तो आरपीएन डीबी आरपीएन वेब को प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। We have already learned this in Docker Networking Part 1. With RPN. What is new here? जब आरपीएन वेब आरपीएन डीबी को उसके नाम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उन दोनों की बातचीत नहीं हो पाती। इनको एक दूसरे का नाम नहीं पता, लेकिन नंबर पता है। Okay. This is something special. अपने डॉकर साहब के पास एक कस्टम ब्रिज भी है। यहाँ भी एक कंटेनर आता है जिसका नाम आरपीएन वेब न्यू है और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। एक कंटेनर और आता है, कहते हैं जिसको जेनकिंस, और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। जब आरपीएन वेब न्यू जेनकिंस के नंबर पे पिंग करके कुछ पूछना चाहता है तो जेनकिंस उसका जवाब देता है। We have also covered this in Networking Part 2. Is there also something special? आरपीएन वेब न्यू जेनकिंस को उसके नाम से पुकारता है और जेनकिंस फिर से प्यार से रिस्पॉन्स देता है। एंड देयर इज प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ कंटेनर्स इन बोथ एस्पेक्ट्स। Great, this is really something special. Pankaj Nara, please explain this properly. Hey guys, Pankaj Nar this side and it's time to learn with RPN। आज मैं आपको कस्टम ब्रिज और डिफॉल्ट ब्रिज डॉकर 0 के बीच में बहुत जबरदस्त डिफरेंस दिखाने वाला हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिफॉल्ट ब्रिज के कंटेनर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू कनेक्ट फ्रॉम आरपीएन वेब टू आरपीएन डीबी। So let's take shell of RPN web. This is the command to enter any container. Ping, this is the IP of RPN DB. Enter, connection is there. Now let me ping RPN DB with its name. Enter, name or service not known. So there is no name resolution. वैसे ping name resolution के लिए होती भी नहीं है, ये तो बस मैं नेम के साथ कनेक्टिविटी चेक कर रहा था। Here you can see one more thing guys. If I ping google.com, then response is there. The reason behind this is that containers on default bridge inherits DNS setting from host, where default DNS 8.8.8.8 is enabled. Here I want to say on default bridge no local DNS is there. That's why we are able to ping google.com but not able to ping local container RPN DB. There is no service discovery in default bridge. चलिए दोस्तों, अब कस्टम ब्रिज की बात करते हैं। यहाँ पे हम RPN वेब न्यू से जेनकिंस को कनेक्ट करेंगे। लेट्स एंटर द RPN वेब न्यू। नाउ वी आर इनसाइड द कंटेनर। यहाँ से जेनकिंस की IP ली और यहाँ पे हम करेंगे पिंग पेस्ट, एंटर, कनेक्शन इज देयर। अब जैसे डिफॉल्ट ब्रिज में हमने नाम के साथ पिंग किया था वैसे ही यहाँ पे करते हैं। डिफॉल्ट में तो नेम से पिंग नहीं हो रहा था। वाओ, दिस टाइम इट्स वर्किंग। गाइज, here we saw a major difference between default bridge docker 0 and custom bridge RPN network. On default bridge, containers communicate with the help of internal IPs only and there is no name resolution. On the other hand, on custom bridge, one container can communicate with other container with the help of internal IP as well as name of that container. ऐसा क्यों? Guys, this is the time of service discovery. चलिए एक बार let's use NSLOOKUP Jenkins. Please pay attention to this IP. यहाँ पे ये लास्ट में .11 से कौन सी IP है? 127.0.0.1 लूप बैक के लिए होती है, राइट? .11 से कौन सी IP है? यहाँ देखो दोस्तों, वो पोर्ट 53 को पॉइंट करती है
जो कि DNS का डिफॉल्ट पोर्ट है, राइट? अगर ये DNS वाला मैटर है, इट शुड बी इन etcresolve.conf, राइट? cat/etc/resolve.conf, एंटर। Here is our name server और ये रही इसकी IP। कुछ और डिस्कवरी करते हैं। एक बार नेट स्टेट और कर लेते हैं। नेट स्टेट -ntpl। यहाँ पे 53 बोल के कोई पोर्ट तो है ही नहीं, फिर नेम कैसे रिजोल्व हो रहा था? DNS वाली IP तो है यहाँ, लेकिन वो किसी और पोर्ट पे चल रही है। अब ये कौन सा पोर्ट हुआ? और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्रोसेस भी नहीं है। इसका मतलब डोकर साहब चुपके चुपके कोई खेल खेल रहे हैं। चलिए मैं आपको एक काम की चीज बताता हूँ। iptables-save, ये कमांड यहाँ नहीं चलेगी। क्यों? जब ये कंटेनर हमने क्रिएट किया था उसे नेट एडमिन की कैपेबिलिटी नहीं दी थी। अब हमें कस्टम ब्रिज पे एक कंटेनर और क्रिएट करना पड़ेगा और उसी से हम ये डिस्कवरी का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। We created our RPN web server with this command. We need to modify this command. Here we need to change the container name. हमारे पास दो वेब सर्वर ऑलरेडी हैं, तो इसका नाम हम RPN web 3 रख देते हैं। For enabling net admin power, we need to mention this. --cap -add is equal to net admin. Docker container ls। लो जी, ये एक और कंटेनर कस्टम ब्रिज पे आ चुका है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। इफ कॉन्फिग, लो जी, सबनेट की थर्ड IP मिल गई। पिंग करते हैं जेनकिंस को विद IP, परफेक्ट। पिंग करते हैं जेनकिंस विद नेम, परफेक्ट। ns lookup jenkins। Here we can see again DNS IP with its port, netstate-ntpl। लो जी, वहीं आ गए जहां से प्रोसेस को हमें रोकना पड़ा था। चलिए अब चेक करते हैं IP टेबल्स को, ताकि हम सर्विस डिस्कवरी को आगे कंटिन्यू कर सकें। Here is the command iptables-save। ये रही वो नेम सर्वर वाली IP। Here /32 मीन्स एग्जैक्ट यही IP। यहाँ पे नेट टेबल पे कुछ रूल्स हैं। और दोस्तों, these 4 lines are very important which are related with these rules, where first 2 lines handles for question section, one for TCP and one for UDP। और ये दो लाइंस, पहली दोनों लाइंस को रिस्पॉन्स देती हैं, ये TCP के लिए और ये UDP के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। पहले क्वेरी को समझते हैं। दिस लाइन सेज, कोई भी पैकेट अगर इस IP से इस TCP प्रोटोकॉल पे DNS पोर्ट 53 के लिए निकला है तो उसे जंप कर दो। कैसे? DNET, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से। कहां? इस पोर्ट पे। अगर पैकेट का साइज 512 बाइट से कम है तो फिर ये लाइन वाला रूल अप्लाई होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ये दोनों पोर्ट वही हैं जो हमें यहां मिले थे। सो गाइज, अगर कोई रिक्वेस्ट 53 पोर्ट पे आती है तो उसको इंटरनली इन पोर्ट्स के ऊपर रीडायरेक्ट किया जा रहा है। अब रिस्पॉन्स वाली लाइन चेक कर लेते हैं। ये सिंपली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रही है और पैकेट को वही रास्ता बता रही है जहां से वो आया था। ये रूल कहता है कि अगर कोई पैकेट इस IP से इस प्रोटोकॉल पे और इस पोर्ट पे आया है तो उसको जंप कर दो। कैसे? SNET, सोर्स नेट एड्रेस ट्रांसलेशन की हेल्प से। जब हमें एक कंटेनर से NS लुकअप किया था तब वो पैकेट कंटेनर से चला था रिक्वेस्ट लेके और वही कंटेनर के पास पहुंच गया रिस्पॉन्स लेके। यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड में सीन क्या है, अब उसको समझते हैं। Docker engine has an internal DNS server that provides name resolution to all the containers on the host in user defined bridge। ये जो हिडन प्रोसेस दिखाई दे रहे थे, ये इसी embedded DNS का कमाल है।
ये एम्बेडेड डीएनएस एक खास काम करता है। यूजर डिफाइंड ब्रिज पे जैसे ही कोई कंटेनर क्रिएट होता है, ये उसके लिए एक सेपरेट डीएनएस जोन फाइल मेंटेन करता है। जब एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को उसके नाम से पुकारता है, ये एम्बेडेड डीएनएस सर्वर उस नेम का रिजोल्यूशन करके रिस्पॉन्स देता है। क्योंकि एम्बेडेड डीएनएस के पास हर उस कंटेनर की जन्म कुंडली है जो इस ब्रिज पे है, राइट? Guys, here is one more thing. If the destination container and the source container are not on the same network, the Docker engine forwards that DNS query to the default DNS server. Service discovery plays very important role when we are using orchestration tool. So finally, I am done with service discovery and now it's your turn to subscribe the channel and press bell icon if not done yet. Guys, we are going to understand one of the most important part of Docker networking, and that is port mapping in next part. Till then, have a nice time.